हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज हम बात करेंगे। देखिए, सबकी इच्छा होती है कि हम भी करोड़पति बने, लेकिन करोड़पति केवल हमारे सोचने से क्या हम बन जाएंगे? शायद नहीं। तो देखिए, अब हम स्टॉक मार्केट में इसी बात पे थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे, क्योंकि पूछा लोगों ने कि सर करोड़पति कैसे बनेंगे, ये तो बताओ। तो देखिए साहब, मैं तो बता दूंगा, लेकिन उसको फॉलो करना वो कहते हैं बहुत कम लोगों के बस में होता है, क्योंकि सबकी इच्छाएं होती है बहुत जल्दी की, कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए। तो देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपका जो टाइम पीरियड है वो आपको लंबा लेके आना पड़ेगा। आप ये कहो कि मैं आज आया, कल किसी स्टॉक में पैसा लगाया और परसों मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो देखिए साहब, ये पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज मैं उसी बात पे चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी मार्केट में एंटर करना चाहें, उससे पहले आपको देखिए, पहले तो स्टॉक मार्केट को ही समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसकी बारीकियां आपको जाननी पड़ेंगी। आप कभी भी किसी दूसरे को फॉलो करके नहीं आए। क्यों? ऐसा नहीं कि आपने देख लिया अरे मेरा पड़ोसी अच्छा पैसा कमा रहा है, चलो मैं भी स्टॉक में लगा देता हूं। नहीं, देखिए, हो सकता है उस बंदे को नॉलेज हो, तो वो तो अपनी नॉलेज के हिसाब से खेल रहा है, लेकिन आपका क्या? तो इसलिए आप ये देखा देखी बिल्कुल ना करें कि फलाने ने ऐसा कर लिया है तो मैं भी कर लेता हूं। आपको सबसे पहले तो नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने स्टॉक मार्केट के बारे में जान लिया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरे स्टॉक पे अब आ गए, तो दूसरा स्टॉप आपका ये है कि अब यहां पर आप ये देखिए कि कंपनियां जो हैं वो कौन सी आपकी पहुंच में हैं। मतलब कि आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब आपकी जेब में कितना पैसा है। देखिए, हर शेयर की कीमत अलग होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो पुरानी कंपनियां हैं, उनके शेयर्स देखिए महंगे हैं। महंगे हैं तो हो सकता है आपके बस का ही ना हो, तो वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी पॉकेट में कितना अमाउंट है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपको वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। भाई, मेरी पॉकेट में कितना है, मैं उसी हिसाब से कंपनियों का सिलेक्ट करूं और उसी में से जो है फिर अपना शेयर्स जो मेरे बस में है वो खरीदूं। तो ये क्या है? आपकी दूसरी स्ट्रेटजी। लेकिन इसमें एक चीज और भी है। आपको उससे पहले ये भी देखना होगा कि आप जो आए हैं कितने दिन रुकेंगे। भाई, ये सबसे मेन है कि आपने अगर मार्केट में एंटर किया है तो आप कितने दिन के लिए हैं, या कुछ घंटे के लिए हैं, या सालों के लिए हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा, उसी हिसाब से अगली स्ट्रेटजी आपकी होगी। अब मान लीजिए आपने सोचा मैं आज एक ही दिन में बाहर जाऊंगा। बेशक आपने नॉलेज ले ली, सही है, सब काम ठीक है, लेकिन आपने ये दरअसल मैं आज सिर्फ आज करूंगा, उसके बाद कल फिर देखूंगा क्या करना है। तो उसके लिए देखिए, फिर आपके लिए ये चीज़ नहीं है। आप फिर तो वो ये ट्रेडिंग कीजिए। तो उसके लिए ट्रेडिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसमें यह भी आपको दो प्रोस्पेक्टस आपको रखने पड़ेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए आए हैं तो आपकी टर्म एंड कंडीशन एक तरह से अलग हैं, और अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे आए हैं तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशन अलग है। आप ट्रेडिंग के लिए आए हैं तो अपना मूड पूरी तरीके से उसी हिसाब से सेट करके आइए कि मुझे मार्केट में जाके ट्रेड करना है, ना कि इन्वेस्ट करना है। देखिए, इन्वेस्ट में और ट्रेडिंग में दोनों में फर्क होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग के मूड से आए हैं तो नो प्रॉब्लम, आप अपनी ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग के अलग अलग स्टेप होते हैं, उनको आप फॉलो कीजिए, उनको सीखिए। तो ठीक है, ये हो गया। दूसरा स्टेप है आपका कि नहीं सब मुझे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट का मतलब ये है, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है साल, हो सकता है कि 2 साल, 5 साल, यानी कि लॉन्ग टर्म। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इसको लॉन्ग टर्म। तो उसमें क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आप अपना पहले से ये सोच लीजिए कि मैं किसी भी शेयर में पैसा लगाऊंगा तो 50% 60% तक तो ये नीचे आना ही आना है। बिल्कुल पहले ही सोच लिए ये बात। चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, एक बार को शेयर आपका 50 से 60%, 80% तक गिरता जरूर है। तो क्या आप ये जो गिरावट है उसको झेलेंगे, झेल पाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि आप टेंशन में आ जाएंगे। ये चीज आप पहले ही सोच लीजिए। लेकिन ये है, अगर आपने कंपनी सिलेक्शन जो किया है वो सही है, फंडामेंटली मजबूत है, और आपने ये देखा है कि इसका जो पूरा हिस्ट्री है आपने अगर सर्च की है वो भी ठीक है, तो देखिए शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नीचे आ गया तो ऊपर नहीं जाएगा। आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। उससे पहले क्या है, आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए।
अगर आपने सिलेक्शन सही किया है, शेयर बेशक नीचे आ गया चाहे 60% चाहे 70%, लेकिन उस कंपनी को ऊपर जाना ही जाना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके रिलायंस की कंपनियां हैं, एक बार को हो सकता है नीचे जाए लेकिन ऊपर जाएंगी जरूर। टाटा की कंपनियां हैं, क्या सोच रहे हो हमेशा लॉस में रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पीरियड के लिए हो सकता है नीचे जाएं, लेकिन एटलीस्ट ऊपर जाना ही जाना है। विप्रो है, क्या सोच रहे हो नीचे जाएगा? नहीं। तो क्या है, ये कंपनियां कुछ ऐसी हैं, और भी बहुत हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया है। तो ये कंपनियां क्या है, एक बार को नीचे आ सकता है प्राइस 60% 70% तक आ सकता है। तो वो जो पीरियड होगा, क्या आप उसको झेल पाएंगे? मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? ये आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा। क्यों होता क्या है, जब ग्राफ हमारा ऊपर जाता है हरियाली के साथ, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? तब हमें दिखता है हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हमारे 2 के 4, 4 के 6, 6 के 12 हो रहे हैं, यानी कि हमारा बढ़ रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है, सब बहुत अच्छा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है अरे वहां से नीचे हो गया, अब हमारा प्राइस 6 जो था वो 3 रह गया, 3 जो था वो 1 पे आ गया, तो वहां पर हमें क्या है, टेंशन होती है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं जो प्राइस ऊपर से नीचे आया। ये किसी को नहीं पता होता कि ये एंट्री पॉइंट है, यहां के बाद ऊपर जाएगा, और ये एग्जिट पॉइंट है कि यहां के बाद प्राइस नीचे आएगा। किसी को नहीं पता होगा। जिसको ये 2 पॉइंट पता होंगे वो समझ लीजिए भगवान है। हम केवल प्रोडिक्शंस कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियर कट नहीं बता सकते कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा और ये एग्जिट पॉइंट है, यहां से निकल जाइए। ये किसी को नहीं पता होता, केवल प्रेडिक्शंस की जाती है। और जो ये 2 पॉइंट जानता है, समझ लीजिए वो तो भगवान है साहब। तो ऐसा किसी को नहीं कुछ पता होता। तो इसलिए मैं कहा कि देखिए, वो जो नीचे ग्राफ आया वही झेलने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। बाकी देखिए आया है, लेकिन वो ग्राफ ऊपर भी जाएगा। मैंने कहा ना, कंपनी का सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए बस। ऐसा नहीं कंपनी कोई कल आई है, ये मान लीजिए टाटा या उनकी रिलायंस की कंपनी है जो कल ही लिस्ट हुई है, तो देखिए उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा। बेशक नाम बड़ा है, लेकिन कंपनी तो वो कल ही लिस्ट हुई है, उसके बारे में उसका क्या वर्क रहेगा, क्या उसकी कैपिटल होगी, तो वो तो आगे की बात है ना। तो हमने तो उसके बारे में वो चीज़ देखी नहीं, नाम ही तो बड़ा है। तो ऐसी कंपनी को भी हम अवॉइड करेंगे, बेशक रिलायंस की है चाहे टाटा की है। हाँ, जो पहले से लिस्टेड हैं उनके बारे में हम जरूर सोच सकते हैं। ये हो गया। अब आप जो है इन्वेस्ट के बारे में सोचिए कि ठीक है, मैंने ये इन्वेस्ट कर दिया है, अब आपको 5 साल 4 साल कितने साल रखना है, क्योंकि वो आपका जो मनी मैनेजमेंट वाली जो स्ट्रेटजी है उसके तहत आपको ये चीज़ें सोचनी है कि साहब आप कितने दिन के लिए आप इसको रखना चाहते हैं। और जहाँ पर आपका जो टारगेट है कि साहब मेरा 1 करोड़ हो गया है, तो उस टारगेट को जब आपका हिट हो जाए आप एग्जिट मार सकते हैं। आप आए तो इसी के लिए थे ना कि भाई मुझे करोड़पति बनना है, तो वो टारगेट आपको तो रखना पड़ेगा। जब आपका टारगेट हिट हो जाए, अब वो 2 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, जब आपका वो टारगेट हिट होता है आप उस टाइम पे एग्जिट कीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी तो कहीं तक ठीक है। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आज जाऊंगा, कल पैसा लगाऊंगा और परसों मेरा 1 करोड़ हो जाएगा, तो देखिए सर ये पॉसिबल नहीं है, ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस ट्रेडिंग पे। देखिए ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्यों? वहाँ क्या है, घंटों का खेल है, घंटों में ही सब कुछ हो जाता है। आपकी जेब भर भी सकती है और आपकी जेब बिल्कुल खाली भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको होनी चाहिए। पैसा अच्छा वहाँ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसके लिए कौन से हमारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, और कुछ ग्राफ और पैटर्न्स वगैरह होते हैं, उनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तब तो आप ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा पैसा, वहाँ भी आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं बन सकते, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग टाइम में ही करोड़पति बनते हैं, ये कोई वो नहीं है। आप ट्रेडिंग करके भी करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना एक्स्ट्रा नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये है कुछ एंटर करने के बाद, एंटर करने से पहले बाजार में। तो ये स्टॉक मार्केट की हकीकत है कि आप एंटर करने से पहले पूरी तरीके से प्रिपेयर होने के बाद ही एंटर करें। ऐसा ना हो कि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ या किसी के कहे सुने पे या देखे के अनुसार आप एंट्री कर लें, उसके बाद फिर आपको लॉस के बाद पछताना पड़े। तो ये कुछ वो पॉइंट थे जो नॉर्मली हर इंसान को कहीं भी कोई भी बिजनेस करने से पहले सोचना चाहिए कि वो जो बिजनेस करने जा रहा है क्या वो उसके लिए है, या वो सिर्फ यूं ही दूसरों के कहे के या देखे के अनुसार जा रहा है, तो उसमें लॉस के अलावा फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ना, पहले गेन उसके बाद अर्न। पहले कुछ आप गेन करो, पहले कुछ हासिल करो, यानी पहले कुछ सीखो, उसके बाद फिर अर्न करो।
और पहले ही अर्न करने के बारे में सोचने लगोगे, सीखा कुछ नहीं, तो अर्न तो फिर होना ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये देखिए साहब, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दोनों में ही ये रूल लागू होता है, और आप ये चीज़ पहले करें, उसके बाद ही किसी मार्केट में एंट्री करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार।